क्रोध हमारे शरीर में उपस्थित एक ऐसी अग्नि है जिसे यदि आप सही समय पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो यह आपके विचारों में उपस्थित सभी सद्गुणों, अच्छे विचारों तथा वर्षों के पुण्य को जलाकर नष्ट कर देती है। इसलिए व्यक्ति को समय अनुसार अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना सीखना चाहिए। यही सबसे बड़ी साधना है। यदि कोई व्यक्ति सही समय पर अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपका अपमान करने वाला व्यक्ति तथा आपको गाली देने वाला व्यक्ति और आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति अवश्य मिलते हैं, लेकिन यदि आप ऐसी स्थिति में अपना आपा खो बैठते हैं तो यह आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक जैन कथा के द्वारा यह बताने वाले हैं कि आप अपने क्रोध को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आते रहते थे और अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक व्यक्ति दिखा और वह उनके पास आया। उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत ही अपशब्द कहे, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता हुआ देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को भी अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद भी मास्टर मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर ना होते हुए देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। वह व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, मास्टर जी, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे, क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ, तुम इन कपड़ों को ग्रहण नहीं कर सकते क्या? ठीक इसी तरह से मैं भी उस व्यक्ति के द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब बुरा भला कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फटे पुराने मैले कपड़े को धारण कर रहे हो। इस जैन कहानी में गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है। किसी के अपशब्दों से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं।